हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक में आपको क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिए। इस टॉपिक में आपको यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब इस टॉपिक में क्या होगा, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, उससे आप कहीं ना कहीं उससे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाओगे और उसके बाद कहीं ना कहीं आप उसको सॉल्व करोगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और अलग अलग टॉपिक्स पे मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। मतलब एक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन है, एक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे 3-4 टॉपिक्स में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड ऑन नंबर्स है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है, नंबर्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो देख पा रहे हो आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। बोल रहा है कि 2 नंबरों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो बताओ नंबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल में जो मैंने पहले भी बता रखा है, पहले भी वीडियोस मैंने बनाया उसमें मैंने बता रखा है, कुछ भी अगर आपसे पूछे कि फाइंड दिस फाइंड दैट, तो उसी को आप क्या कर लोगे, एक्स मान लोगे। ठीक है, या एक्स और वाई मान लो, क्योंकि 2 नंबर है तो यहाँ एक्स वाई मानेंगे। तो मान लीजिए लेट द 2 नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, ले लिया आपने। अब यहाँ पर ये भी आप क्लियर कर दो कि जिसमें से x जो बड़ा है किससे, y से, तभी तो x माइनस वाई बराबर ये करोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। तो क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो मतलब x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पार्ट क्या बोला, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब कि 3 टाइम्स द अदर इज इक्वल टू 1। वही तो हुआ, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब देखो ये जो नंबर है वो इसका 3 गुना है कि नहीं है, 3 गुना है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, कि ये जो नंबर है इसका क्या है, 3 गुना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बना लिया है तो बहुत ध्यान से देखिए। अब इसको आप क्या कर लो, इसको आप 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ठीक है, तो जहां देखो x है तो क्या क्या कर सकते हो, x की उठा के यहाँ पर रख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो लिखिए कि पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो रखो क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y माइनस वाई कितना, 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना, 13। y बराबर कितना है, 13 आ गया। अब y बराबर 13 आ गया तो उसको आपस किसमें रख दो, सेकंड वाले में रख दो, क्योंकि वो ये आसान दिख रहा है, इसमें आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, तो x इज इक्वल टू इंटू नहीं, x इज इक्वल टू 13 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना, 39। तो x कितना आ गया, 39 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 39 और y की वैल्यू कितनी है, 13। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल सा टॉपिक है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, आप देख पा रहे हो किस तरह से है। हाँ, अगर वर्ड प्रॉब्लम की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़े से सवाल कठिन हो सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते जाइए आप, आपको आराम से पूरा पूरा चीजें देखने को मिलेंगे साफ साफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the number, find the number। ठीक है, तो देखो ये सवाल अच्छा है, एक सवाल बढ़िया सवाल है और आप उसको बहुत ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं कैसे उसको करेंगे। तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट x and y be the unit and tens digit number। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 2 नंबर कोई है तो ये 1 डिजिट और ये कितना, 10 डिजिट, इसलिए हम लोगों ने ऐसा इसको लेट किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। अब देखो
अब तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका, तो नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई, यही तो नंबर होगा। अरे भाई यही तो नंबर होगा, और क्या होगा, नंबर आपका क्या होगा, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो नंबर आपका वंस टेंस, अच्छा हाँ सॉरी, ये वाई हो जाएगा क्योंकि वाई, वाई क्या है आपका, वाई टेंस के प्लेस पे है, ठीक है, ये आपका नंबर है, ठीक है। और रिवर्स करने को बोला है तो रिवर्स नंबर भी लिख लीजिए, रिवर्स नंबर भी तो आपको बोला है, क्या बोला है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो रिवर्स करने को बोला है तो रिवर्स वाला भी लिख लीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है, मतलब 2 डिजिट नंबर का, मतलब 2 डिजिट के जो नंबर है उनका सम कितना है, वो है आपका 9 है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है, हो गया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये वाला 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। देखो रिवर्स करने, ये जो ऑर्डर है इसको रिवर्स करने के बाद उसका दोगुना, और 9 टाइम्स मतलब ये वाला बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक बन गया इक्वेशन, ठीक है, समझ आ रहा है, ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। ऑल्सो क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर, मतलब इसको रिवर्स करने पे दोगुना करने के बराबर है ये वाला नंबर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y, ठीक है, माइनस कर लो, इधर ले जाओ सब, ये हो जाएगा 90 में 2 70y, फिर प्लस 9 में 2 7x, गड़बड़ हो क्या, अच्छा हाँ, ये देखो उल्टा पलटा है ना, यहाँ पे वेरिएबल्स अदले बदले हैं, एक जैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। तो देखो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखो, तो 90y माइनस 2y बराबर 9x, सॉरी 9x नहीं, 20x माइनस 9x, ठीक है। अब y कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88y बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 में गया 11x, यही तो होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये देखो 11 1 11, 11 8 88, तो 8y बराबर कितना, x आ गया, आगे कि नहीं आ गया, x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8y, और ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 8y माइनस एक्स बराबर 0 लिख सकते हो ना, जैसे देखो यहाँ पर इस जगह पे ऐसे ऐसे, ठीक है, या चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। अच्छा देखो वैल्यू रख के देखो क्या होता है, आंसर आता है कि नहीं आता है, रख के देखते हैं। चलिए x बराबर कितना है 8y है, इसको यहाँ पर रखिए इस वाले में, तो अगर रखते हो तो देखो क्या आता है, तो x 8y प्लस y बराबर 9, तो 8y प्लस y इज इक्वल टू 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना 1 आ गया, अगर y 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए, तो y 1 तो x इज इक्वल टू 8, यही तो होगा, सही है कि नहीं की है, कोई दिक्कत, सही है ना, देखो सही तो है। तो कहने मतलब है कि इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, इससे अच्छा है कि x के फॉर्म में यहाँ रख दीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन बनाओगे फिर से इक्विलिब्रियम करोगे, ताम झाम अपना लगाओगे, इससे अच्छा है कि x के लिए उठा के यहाँ रखो, सॉल्व करो और आंसर पाओ, ठीक है। तो देखो अच्छा सवाल था ये। तो देखो बच्चों में एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, जब भी 2 डिजिट का नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो यही काम किया करो कि x को, देखो आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, x की जगह पे y की जगह पे x कर सकते हो, लेकिन आपको पहला नंबर यूनिट डिजिट लेना है, दूसरा टेंस डिजिट लेना है, क्योंकि भाई 2 नंबर में होता ही ऐसा है, फर्स्ट यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, ठीक है। तो उस तरह से आपका नंबर ये बन जाएगा, डिपेंड करता है कि आप नंबर क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a 2-digit number is 4 more than 6 times the sum of its digit. If 80 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number, ठीक है, फिर से वही रिवर्स वाला 2 डिजिट नंबर आ गया,
तो मैंने पहले बताया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप पहले लेट कर लो टेंस और वंस वाला। तो लेट कर लीजिए, लेट x and y be tens and unit digit। ठीक है, लेट कर लिया। अब बहुत ध्यान से देखो, अब अगर ये आप कर चुके हो लेट, तो फिर नंबर क्या हो जाएगा आपका? नंबर देखिए, नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि टेंस के प्लेस पे कितना है? x है, और यूनिट के प्लेस पे कितना है या वंस के प्लेस पे कितना है? वो y है। तो नंबर क्या आ जाएगा? 10x प्लस वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया है टू डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स। मतलब इसी की बात कर रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर है वो क्या है? 4 मोर देन 6 टाइम्स। 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब ये सम है, ये डिजिट है, तो इसका सम कर दो, और इसका क्या है? 4 ज्यादा है। तो कोई नंबर है जो उसी नंबर के डिजिट का 6 गुना है और 4 ज्यादा भी है, यही तो बोल रहा है। तो अगर ये है तो चलो अब इससे एक क्वेश्चन बना लो। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 6x प्लस 6y प्लस 4। ठीक है, तो देखो ये देखो, अब इस पूरे वाले इधर लेके आओगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 6, 10 में 6 गया कितना? 4x। ठीक है, y माइनस तो हो जाएगा माइनस 5y, और देखो ये हो जाएगा कितना? प्लस 4। यही तो होगा। अरे देख लो कितना आएगा? 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यही तो होगा। बहुत बढ़िया, चलो ये इक्वेशन आपका एक बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है? इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट आर रिवर्स्ड। बोल रहा है कि अगर 18 नंबर हम क्या करते हैं उसमें से रिवर्स कर दें, मतलब माइनस कर दें, तो नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स नंबर कहीं लिख दो। तो रिवर्स नंबर कितना होगा? ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये क्या है? ये रिवर्स नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 18 नंबर उसमें से माइनस कर दें, 10x प्लस वाई, इसमें से अगर हम 18 माइनस कर दें तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर रिवर्स हो जाएगा। यही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर हम जो पुराना नंबर है उसमें से 18 माइनस कर दें तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो कर दीजिए, कितना होगा ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 18 बराबर 10y प्लस x। ठीक है, तो देखो 10 इधर लेके आओगे, सब इस उधर लेके जाओ, तो 10x में से x गया कितना बचेगा? 9x, और y में से 10 जाएगा कितना? माइनस 9y बराबर कितना? 18। अब देखो अगर 9 कॉमन लेते हो तो ये बचेगा क्या? x माइनस वाई बराबर कितना? 2। यही तो बचेगा। अब चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, चलो इसको ले लो। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब अगर x के लिए निकाल लियो तो यहाँ पर रख दीजिए सेकंड वाले में। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? ये दूसरा इक्वेशन है। तो मैंने यहाँ से x के लिए निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाला है? यहाँ से मैंने x के लिए निकाल लिया और यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, पुट करो, देखो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो पुट कर दीजिए, ये देखो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 4y माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस नहीं माइनस में, क्योंकि 4y तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर 4। तो इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर y। तो y बराबर कितना? 4 आ गया। तो y कितना आ गया? y 4 आ गया। तो अगर y 4 आ गया तो x कितना आ जाएगा? x हो जाएगा 6। ये तो होगा। अगर y 4 है तो x कितना? 6। अगर y 4 है तो x कितना? 6। ठीक है, तो ये आपका सवाल था। ठीक है, तो देखो जब 2 डिजिट वाला सवाल थोड़ा सा आपको उलझा के रख सकता है, क्योंकि पहली बात तो आपको वंस टेंस मानना पड़ेगा और रिवर्स वंस करना रहेगा, तो ये सब के चक्कर में आपका गड़बड़ हो सकता है। लेकिन आप बारी बारी से पार्ट बाई पार्ट सो करो जैसे मैंने किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखिए 3 सवाल हम लोग ने नंबर पे लगाया। अब ये एक फ्रैक्शन वाला सवाल है। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द न्यूमरेटर। देखो ये एनआर जो डीआर लिखा है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। ठीक है, जो कि बड़ा बड़ा होता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि लिखना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, तो समझ सकते हो आप मेरी बातों को।
तो देखो द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 12, लेकिन आप ये एग्जाम में मत करना, ठीक है, ये सब हम लोग के लिए वैलिड है, आप लोग के लिए एग्जाम में वैलिड बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। तो the sum of the numerator and denominator of a fraction is 12. If the denominator is increased by 3, the fraction becomes 1 by 2. Find the fraction. तो आपको फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन की बात करें तो पहले फ्रैक्शन को इलेक्ट कर लो, और चूंकि दो वेरिएबल पढ़ रहे हो तो हमेशा दो वेरिएबल इलेक्ट करना है, आप सिंगल वेरिएबल भूल जाओ, ठीक है। तो लेट लीजिए लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x by y, ठीक है, हमने फ्रैक्शन बना लिया। क्या बोला, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 12, मतलब x प्लस y बराबर कितना है 12, ये तो बोला है। अरे भाई यहाँ से आता क्या बोला, ये तो बोला है, ठीक है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दे 3 से तो फ्रैक्शन बन जाएगा क्या, वो हो जाएगा 1/2। तो बताओ फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको 1 मान लो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया। आप चाहो तो थोड़ा इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ से अगर y के लिए अपने x के लिए निकालते हो तो ये हो जाएगा 12 माइनस वाई। देखो यहाँ पर आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, ठीक है, चाहो तो एलिमिनेशन लगा लो, चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो, ठीक है, आप कोई भी तरीका यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत भी हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम सवालों में जो भी लोग होते, चाहे वो सर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, वो हमेशा एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, क्योंकि वो बड़ा भी होता है, मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो, ये वो ताम झाम, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ देखिए अब x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 12 माइनस 5, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, हमने इसको यहाँ रखा है, ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में स्कूल में पेपर में बाकायदा थ्योरी लिखनी भी होगी, थ्योरी नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग के लिए। 12 माइनस वाई बराबर 3, ये हो जाएगा 24 माइनस 2y माइनस वाई बराबर 3, ये हो जाएगा 24 माइनस 3y बराबर 3, लेके जाओ उधर, तो हो जाएगा 27 बराबर 3y, तो y बराबर 9, सही है ना। अरे भाई इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी 21 हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया, इधर ये उधर जाएगा तो प्लस, ये जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 3y, तो y इज इक्वल टू 7, 7 का 21 होता है, तो y 7 आ गया तो इसमें रख दीजिए, अगर y 7 है तो इसे पुट कर दीजिए इस वाले में, कहाँ गया ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला y अगर आ चुका है तो इसमें पुट कर दीजिए ये वाले में, ठीक है। इसको आप a मान लीजिए, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। देखिए पुटिंग y in a we get, तो देखो तो x इज इक्वल टू 12 माइनस y कितना है 7, तो x कितना आ गया 7 5 12, तो x हो गया आंसर, ठीक है। तो y कितना आ गया 7 और x कितना आ गया 5, y कितना आ गया 7, x कितना 5, लेकिन ये आंसर नहीं, हमें फ्रैक्शन बताना था, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x बटे ये आपका आंसर है, x कितना है 5 है, y कितना है 7, तो ये आपका आंसर था, ठीक है। यही तक छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा, ये पूरा आपको बताना है, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन वाला सवाल था, काफी सिंपल है, आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स ये देखिए, अब देखो ये एक एज वाला सवाल मैंने लेके आया है, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन किया नंबर्स के, एक क्वेश्चन फ्रैक्शन के और एक एज वाला कर रहे हैं। क्या लिखा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Find their present age, ठीक है। तो अगो और हेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैंने बताया था कि हेंस और एगो मतलब क्या, हेंस मतलब कि आगे की बात हो रही है और एगो मतलब पीछे की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम करना है, 5 साल पहले बाद में है 5 years hence, तो 5 year hence मतलब क्या, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, 5 year hence मतलब कि x प्लस 5 एजेस है, प्रेजेंट एज है, तो आप मान सकते हो कि सन का एज है, जो जैकोब का एज है x मान लो, y मान लो, ठीक है, जैसे कि आपको सही लग रहा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो x को आप क्या मान लो, x जो है आप जैकोब का एज मान लो, x जो है वो जैकोब का एज मान लो,
ठीक है, और y को आप उसके क्या बोलते हैं, सन का एज मान लो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, हो गया। तो क्या बोल रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, 3 times that of his son, मतलब क्या, उसके सन का 3 गुना है, क्या है, उसके सन का 3 गुना है। तो 5 साल पहले तो दोनों की बात हो रही है, अरे भाई ये 5 साल बात की है तो ये भी 5 साल बात की तो होगी, और 3 गुना भी है, तो ये पहला आपका बन जाएगा। दूसरा क्या है, 5 years है वो, मतलब अब इसमें घटाना है तो दोनों में घटाओगे, ठीक है, ठीक है, हो गया। जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, जैकोब का एज क्या है, उसके सन के 7 गुना है, ठीक है, देख पा रहे हो गुना है कि नहीं, बना है, देखो है कि नहीं है। अब यहाँ पर 2 चीजें आपने बना ली इक्वेशन से, मतलब सॉरी प्रॉब्लम से, जो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है उससे आपने ये 2 बना लिया। अब इस 2 को आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन में परिवर्तन करोगे, तो कर दीजिए, कितना होगा ये हो जाएगा तुम्हारा x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, ये हो गया। इसका भी कर दो, x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसको एक क्वेश्चन बना दो, कैसे बनाओगे, ये देखिए, x - 3y बराबर 10, क्योंकि 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 - 5 10 हो गया, ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, x - 7y बराबर कितना, ये देखो ये कितना हो जाएगा, x - 7y बराबर -35 + 5, मतलब कि क्या, -30, यही तो होगा, देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कितना आ गया, -30 हो गया, ठीक है, कोई परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है ना, बहुत ध्यान से देखो। अब यहाँ ध्यान दो, यहां से आप x के लिए निकाल सकते हो, निकाल लो, कितना होगा, ये हो जाएगा x = -30 + 7y, हो गया। अब इस जो x के लिए आपने यहाँ पर निकाला है उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा -30 + 7y - 3y बराबर 10। तो देखो 7 - 3 कितना होता है, 4, तो -30 + 4y बराबर 10, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो 4y बराबर 40, तो y बराबर कितना, 10, तो y कितना आ रहा है, y आपका आ रहा है 10, और अगर y 10 आ रहा है तो x कितना आएगा भाई, y 10 आ रहा है, मतलब क्या, उसके सन का जो एज आ रहा है वो कितना है, 10 है। तो जैकोब का एज क्या हो गया, जैकोब का एज कहाँ है, किसमें रखोगे, यहाँ पर रखोगे, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, जैकोब का एज मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जैकोब का एज मिल जाएगा, ठीक है, तो निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ कर दे रहा हूं मैं, तो x = -30 + 70, तो 7 - 3 कितना होता है, 40, तो एज कितना आ गया जैकोब का, 40 साल, ठीक है। तो ये आपका एक एज वाला सवाल था, ठीक है, चलिए समझ में आया होगा ये सारे कॉन्सेप्ट। देखो अगर आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन का भी अगर आपने जो वर्ड प्रॉब्लम है अच्छे से सॉल्व किया होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन के बाद आता है चैप्टर, वो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि देखो पूरा पूरा वैसे ही है एकदम, हेंस अगो फ्रैक्शन मेंसुरेशन ज्योमेट्री, इसी टाइप से सवाल आपका आता ही है, ठीक है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही सवाल है, इसका पार्ट 2 भी आएगा जो कि इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, और उस पर हम लोग थोड़ा कॉस्ट, आर्टिकल, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जो कि मजा आएगा, ज्योमेट्री भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो बहुत ही मुस्कान के साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अगर बने रहोगे तो भी आपको नेक्स्ट वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगी तभी तो आप देख पाओगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।